नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन। बड़ी खबर इस वक्त की, 100 साल की उम्र में अंतिम सांसें उन्होंने ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में हीराबेन ने ली अपनी अंतिम सांसें। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। अस्पताल में चल रहा था इलाज, स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हालांकि बुलेटिन जो जारी हुआ उसमें उन्हें स्वस्थ बताया गया था और डिस्चार्ज की बात भी कही गई थी। लेकिन आज तड़के सुबह एक खबर सामने आई, जब पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी की अपनी मां हीराबेन से खास लगाव भी हमेशा से रहा है। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंच पर भी अपनी मां का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में भी जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने पीएम से कुछ सवाल किए थे और उनकी मां से रिलेटेड ये सवाल किया गया था कि उनकी मां का कितना योगदान रहा है उनके सक्सेस में, तो वहां पर वो भावुक भी हो गए थे और उसके बाद भावुक हुए, स्टेज पर रो भी पड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनका ट्वीट भी सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। तो अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके निधन के बाद तमाम दिग्गज राजनेताओं के द्वारा भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जहां आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो छोटे भाई पंकज मोदी के घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन दायित्री माता जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर पूजनीय माता जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और स्वजनों को संबल प्रदान करें। दुख के इस अपार घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ है। ओम शांति। वहीं आपको बता दें कि हर किसी के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा भी दुख जताया गया है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा, हम माफ कीजिएगा, इनपुट एडिटर राज वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज जी, अगर इस पूरे अपडेट की बात की जाए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या अपने भाई के घर पहुंच चुके हैं, इसके बाद की प्रक्रिया किस प्रकार से तमाम? बिल्कुल, देखिए हीराबा जो कि इनकी मां है, मंगलवार को उन्हें सांस लेने में अचानक दिक्कत हुई थी। अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। खुद प्रधानमंत्री भी अपनी मां का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल गए थे। कल की बात करें, कल जो अपडेट जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी। उम्मीद यही थी कि आज वो शायद डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन जब सूचना आई है उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री खुद भी जो है वो पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद, और अब जो आगे की प्रक्रिया है वो होंगी। लेकिन जिस तरह से एक लगाव अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री का था, अक्सर जो तस्वीरें हमने देखी जब भी वो गुजरात दौरे पर होते थे, अपनी मां से जरूर मिलने के लिए जाते थे, उनसे बात करते थे। इसके अलावा चुनाव के दौरान जब भी वो वोटिंग करने गए उससे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते थे। तो एक लगाव, एक जुड़ाव हमेशा जो है प्रधानमंत्री का था। इतनी व्यस्तता के बीच भी वो अपनी मां के लिए जरूर समय निकालते थे। लेकिन सबके बीच अब जो खबर आई है, उनकी मां हीराबा का निधन हो गया है। पूरे परिवार में तमाम जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो सभी इस खबर के बाद से दुखी हैं। और प्रधानमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उनका इलाज चल रहा था। उम्मीद यही थी सभी को कि जल्द वो ठीक होकर वापस घर लौटेंगी, लेकिन ये दुखद खबर अब सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल, और उनको सांस लेने में काफी दिक्कत बताई जा रही थी। हालांकि जो बुलेटिन जारी किया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें साफ जाहिर था कि अब उनकी जो हालत है वो ठीक है, स्थिति काफी ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज भी करने की बात कही जा रही थी। और तड़के सुबह इस तरह की खबर सामने आना काफी ज्यादा दुख की घड़ी। बिल्कुल, देखिए कल की बात करें तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि हालत में अब सुधार उनकी देखा जा रहा है, स्थिर है, और उम्मीद ये थी इस
तरह की खबर आएगी इसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि मंगलवार को जब उन्हें भर्ती कराया गया था उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, कफ की शिकायत भी उन्हें थी, तो यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्हें भर्ती किया गया था। और लगातार जिस तरह से जो अपडेट हॉस्पिटल की तरफ से भी आ रहे थे, तो कहीं ऐसी सूचना नहीं थी कि बहुत ज्यादा उनकी तबीयत गंभीर है, लेकिन आज तड़के सुबह जो जानकारी मिली है कि उनका निधन हो गया है, तो जाहिर सी बात है, एक दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री के लिए, उन्हें चाहने वालों के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अभी जिस तरह से 2 दिन पहले खुद भी अस्पताल गए थे अपनी मां का हालचाल पूछने के लिए, डॉक्टर्स की टीम के साथ उन्होंने इस बारे में बातचीत भी की कि किस तरह की उनकी तबीयत है, क्या हालात है, और जो उन्हें जानकारी दी गई थी हॉस्पिटल की तरफ से और जो लगातार हेल्थ बुलेटिन भी जारी किए गए थे, उसमें भी यही जानकारी निकल कर आ रही थी कि हालत स्थिर है, सुधार उसमें देखा जा रहा है। आज उन्हें डिस्चार्ज वो हो जाएंगे, परिवार यही आज उम्मीद लगाए हुए था, लेकिन सबके बीच परिवार को जो एक दुखद सूचना मिली है कि हीराबा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ये काफी दुख की घड़ी इस वक्त सभी के लिए है। आपका बहुत शुक्रिया राज वर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ विपिन परमार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, किस तरह की अपडेट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, अपने भाई पंकज मोदी के घर वो जाने वाले हैं, इसके बाद किस तरह की प्रक्रिया वहां होनी है, और साथ ही साथ और कौन कौन से वो राजनेता हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं और जिनके पहुंचने की यहाँ पर संभावना है? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी हैं उसमें उनकी माता हीराबा का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 15-16 साल की उम्र में शादी और उसके बाद संघर्षों से भरा जीवन जो है वो हीराबा की ओर से जिया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोगों के घरों में काम किया गया। ऐसे में एक बड़ी जो है तय जो जिंदगी जो है वो 100 साल की उम्र तक वो जो है उनकी ओर से जी गई है। रोजाना बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी दुखद खबर, और ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि गुजरात और देश के लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर। ऐसे में आज प्रधानमंत्री जो है वो खुद अहमदाबाद इस समय निकल चुके हैं, और खबर ये आ रही है कि देश की सियासत और राजनीति से जुड़ी और बाकी क्षेत्रों से जुड़ी कई हस्तियां जो है वो आज उनके अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में जो है वो शिरकत कर सकती हैं। तो ऐसे में दुख प्रकट करने की प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। राजनाथ सिंह का जो है उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री, तमाम नेता जो है वो अपनी अपनी तरफ से दुख प्रकट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी मां के साथ एक अलग लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आपने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री अपने आवास पर जाया करते थे तो वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, चाहे वो उनका जन्म दिवस हो या वैसे ही गुजरात विजिट पर अगर वो जाते थे तो लाजमी सी बात है किसी भी बच्चे का अपनी माँ के साथ एक अलग स्नेह, एक अलग प्यार रहता है। तो ऐसे में एक दुखद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और साथ ही साथ अगर बात करें उनके भाई पंकज मोदी के लिए, तो ऐसे में आज देखना ही होगा कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या आज पूरी की जाती है, या फिर जिस तरह से मैंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई हस्तियां जो हैं वो आज अहमदाबाद पहुंच सकती हैं इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या कुछ प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरह से खबर आई थी कि उनकी तबीयत जो है वो अब उसमें सुधार हो रहा है, एकाएक ये खबर जो है उससे परिवार पर जो है, परिवार और आसपास के लोगों पर जो है वो दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच अगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की बात की जाए, या फिर 18 जून 2022 को उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर जो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, जिस तरह का बात, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उस ब्लॉग में किया गया था, उन सभी से जाहिर हो जाता है कि कितनी महानता और कितना प्रेम वो व्यक्त करते नजर आते हैं। इन सब के बाद इस तरीके से ये खबर सामने आ जाना काफी मुश्किल की घड़ी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी माँ जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहती है, और ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि खुद हीराबा की अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है बेहद प्यार किया करती थी। और यही कारण है कि जब भी वो गुजरात के दौरे पर होते थे या घर की और जाते थे या घर जाते थे, तो उस समय एक अलग स्नेह, एक अलग प्यार जो है उनका देखने को मिला करता था।
अपने हाथों से खाना खिलाना और तमाम चीजें। और प्रधानमंत्री के लिए अगर बात करें खुद से खाना तैयार करना, तो ये जो एक प्यार है या स्नेह है, ये हर माँ के दिल में रहता है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री के लिए बेहद दुखद दिन, और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं न केवल एक सादा जीवन बल्कि 100 साल की उम्र तक एक तय तरीके से जिंदगी जीना, कि कितने बजे उठना है, क्या कुछ उसके बाद निर्धारित करना है और सारे काम खुद करना। आज भी यही प्रयास किया जाता था कि अगर वो घर पर हैं तो अपना काम वो खुद करती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तय व्यक्तित्व के साथ, एक तय जीवन के साथ जो है, जीवन शैली के साथ जो है वो हीराबा जीती रही। ऐसे में आज अंतिम सांस उनकी ओर से जो है जिस तरह से ली गई है, उसके बाद से तमाम राजनेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है, तमाम लोगों की ओर से प्रतिक्रिया जो है वो है उनके निधन पर दी जा रही है। बिल्कुल। और ये इस वक्त जो है वो चारों तरफ देखा जाए तो सभी की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है, और हर किसी के द्वारा यही कयास लगाया जा रहा है कि ढाढ़स बढ़ाया जा सके इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के साथ। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने भाई के घर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब अपने भाई के घर, पंकज मोदी के घर वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो क्रियाक्रम है वो यहाँ पर शुरू होंगे। इस वक्त काफ़ी दुख की घड़ी उनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से ट्वीट किया गया, उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि इस वक्त वो किस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। पंकज भाई के घर पर रखा गया है हीराबेन का पार्थिव शरीर। गांधीनगर में होगा हीराबा का अंतिम संस्कार। वहीं आपको बता दें 100 साल की उम्र में हीराबा ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं, और अहमदाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां ये खबर सामने आई थी कि उनको सांस से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न हुई, जिसके बाद उनको अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई पंकज के घर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां अपने भाई के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रेलगाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब पूरी सुरक्षा भी वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी अपने भाई के घर पहुंचे, जहां के बाद तमाम यहां पर क्रियाकलाप किए जाएंगे। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरीके से देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने भाई के घर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद की विधि किस प्रकार से? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के आवास पर अभी पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देर रात अगर बात करें, आज सुबह 3:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जो है हीराबा मोदी ने अंतिम सांस लिया, और 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है हीराबा मोदी का। और उसमें अगर बात करें तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने भाई के आवास पर पहुंचे। हालांकि अगर मुझे जिस तरीके देखा था, जब पहले जब उनके बीमार होने की सूचना मिली थी, तब भी प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे, अस्पताल में गए थे, यूएन मेहता अस्पताल, जहां पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी माता का इलाज चल रहा था, तब भी वो मुलाकात करके आए थे। और उसके बाद अब बात करें तो जिस तरीके से जब ये सूचना आई तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री अब पहुंचे थे। फिलहाल अभी वो पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं भाई के, और इसके बाद अब यहाँ परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी हालांकि इसको लेकर के आगे पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा कि किस तरीके से ये रहने वाला है, चाहे वो उनके अंतिम संस्कार की बात की जाए। लेकिन जिस तरीके से दुखद घटना भी है, हालांकि उनकी माता जी की बात करें, हीराबा मोदी जो है 100 वर्ष की आयु थी उनकी। और हमने देखा कि किस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर जाते थे या गुजरात जाते थे, तो जरूर उनसे मुलाकात करके आते थे। चाहे वो हर बार उनको, चाहे कभी 100 रुपए, कभी इस तरीके से उनको एक राशि के तौर पर उनकी मां उनको देती थी, और हर बार उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से जब भी जाते थे मुलाकात करके जरूर आते थे। इस बीच हमने देखा कि एक बार वो दिल्ली भी जब आई थी तो हीराबा मोदी तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको एक व्हील चेयर पर बिठा करके अपने पूरे पीएम आवास का
उनको घुमाया था, कि उनको दिखाया था किस तरीके का है उनका पूरा पीएम आवास है, और लगातार उनका एक जुड़ाव रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज जब उनको सुबह ये सूचना मिली तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर रवाना हो गए थे, और अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 पर अंतिम सांस ली हीराबा मोदी ने, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद अब यहाँ से रवाना हो गए थे। हालांकि उन्होंने उससे पहले एक ट्वीट भी किया था, और ट्वीट करके अपनी मां हीराबा मोदी को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। और जिस तरीके से मंगलवार को उनको अचानक सांस लेने में दिक्कत जरूर सामने आई थी, जिसके बाद यूएन मेहता अस्पताल जो है वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया था, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री भी गए थे मुलाकात के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखा जाए दीपक, तो तमाम चीज़ें अगर प्रधानमंत्री के पूरे व्यक्तित्व पर नजर डाला जाए, जिस प्रकार से वो अपनी माँ को लेकर के हमेशा से सजग रहते थे, हर एक पहलू पर हर एक कदम पर वो अपनी माँ को ज़रूर स्मरण करते थे, उनको ज़रूर याद किया करते थे। जब भी मौका मिलता वो अपनी माँ के घर पहुँचते, उनसे मिलते, उनके साथ भोजन करते नजर आते। वापस आते वक्त भी ढेर सारा प्रेम जो है वो देखने को मिलता। इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़रूर सीखना चाहिए किस प्रकार से अपने माता पिता को इज्जत सम्मान देना चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री से जरूर बहुत कुछ सीखने की जरूरत हर किसी को। जी बिल्कुल। हालांकि प्रधानमंत्री क्योंकि एक बात कहते थे कि वो देश की जिम्मेदारी के लिए, देश की सेवा के लिए, लेकिन भले ही उनका परिवार से अन्य लोगों से इतना तमाम लोगों जुड़ाव नहीं, मुलाकात होती थी समय समय पे बाकी लोगों से भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा उनका लगाव रहा वो अपनी माता से था, हीराबा मोदी से था। और जब भी हमने देखा कि वो कभी गुजरात गए तो अपने घर जरूर जाते थे, अपनी माँ के पास जरूर जाते थे, और वो तस्वीरें आती थी, अपनी माँ के साथ समय बिताते थे, कुछ देर बैठ करके उनसे बातें करते थे, और उसके बाद जब खाना अपनी माँ के साथ खाते थे। कई बार देखा कि उनकी माँ उनको खुद मोदी इतने अब उम्र है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि माँ एक अपने बच्चे के तौर पर ही उन्हें खाना भी खिलाती थी साथ बिठा करके, और उसके वे तमाम तस्वीरें हैं आज भी। अगर हम जिस तरीके से देखते थे कि हर बार कुछ ना कुछ उन्हें एक राशि सहयोग के तौर पे उनकी माँ देती थी, कभी 100 रुपए, कभी 1100 रुपए, इस तरीके से वो पैसा लेकर के प्रधानमंत्री जो है उनको देती थी। और उसके बाद अब हम जिस तरीके से देख रहे थे कि लंबे समय से, हालांकि क्योंकि कुछ काफी समय हो चुका था मुलाकात किए हुए, लेकिन अब अचानक जब जानकारी आई जिस तरीके से उनके अस्पताल में भर्ती होने की, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत पहले अस्पताल गए थे। वहां पर जो है अस्पताल जाकर के डॉक्टरों से मुलाकात करी थी, उनका हालचाल जाना था। लेकिन अब आज सुबह अचानक 3:30 बजे ये सूचना मिली थी अंतिम सांस लेने की हीराबा मोदी के, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत जो है यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे, और यूएन मेहता अस्पताल में जहाँ उनका उपचार चल रहा था, उसके बाद अब हीराबा को श्रद्धांजलि दिया उन्होंने ट्वीट के जरिए। उसके बाद अपने घर पहुंचे हैं, अपने भाई के आवास पर पहुंचे हैं, जहाँ परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए श्रेय की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपनी माता को, अपने तमाम जो उनका सक्सेस रहा है, जो भी सफलता उनकी रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा। एक ब्लॉग में भी उन्होंने दीपक लिखा था कि मैं आज जिस जगह पर हूँ उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी माता को जाता है, मेरी माँ को जाता है। इसके बाद भी कई सारे किस्से वो सुनाते नजर आते हैं, उनके त्याग के किस्से या फिर उनके प्रेम के किस्से। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुनाए गए हैं। हर एक माहौल पे, हर एक मौके पर वो इस तरह की कहानियां सुनाते हुए अपनी माता का गुणगान गाते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय पर अब काफी दुख की घड़ी उनके लिए और उनके परिवार के लिए। जी बिल्कुल, दुख की घड़ी है, और उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें एक ऊर्जा अपनी माता से मिलकर के मिलती है। एक उनको कई ऐसी उनका कहना है कि समय समय पर एक ज्ञान के तौर पर जब भी वो अपनी माँ से मिलते हैं तो उनसे बात करती है देश के बारे में। उनसे उन्होंने कहा जब भी उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने कभी कोई घर की बात, परिवार की बात नहीं करी। उनकी माँ ने भी, वो जानती थी कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी उनके लिए, उनका बेटा जो है, उनका कहना है कि उसने तो दामोदर मोदी ने, उनका कहना है कि उनके बेटे ने तो अपना जब से घर त्याग दिया था, ऐसे में वो जब भी मुलाकात हुई तो देश के मुद्दे पे मुलाकात करती थी, देश के मुद्दे पे चर्चा करती थी अक्सर। और अभी गुजरात चुनाव के दौरान भी हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी माता से मुलाकात करी, और उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर बात करें कि बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप नजर बना के रखिएगा। ये सीधी तस्वीरें हम अहमदाबाद से आपको दिखा दे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर पहुंचे हैं, और वहां पहुंचे हैं जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वो नजर आए।
और श्रद्धांजलि उनके द्वारा अर्पित की गई है। अपने माता के अंतिम दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाई के घर पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैं अहमदाबाद, जहां पर उन्होंने अपनी माता के दर्शन किए। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया, जहां 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें दी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधा देते हुए अपनी मां को नजर आ रहे हैं। सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां उनकी मां के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां अपनी मां के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी आंखों में वो नमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये दुख की घड़ी, बेहद दुख की घड़ी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभी परिजनों के लिए काफ़ी दुख की घड़ी। 100 वर्ष की उम्र में हीराबा ने अपनी अंतिम सांसें ली। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर पहुंचे, जहां पर हीराबा का पार्थिव शरीर रखा गया था। सबसे पहले उन्होंने अंतिम दर्शन किए, पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर के आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो अपने कंधों पर उठाए उनके पार्थिव शरीर को नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी मां के पार्थिव शरीर को उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, तमाम परिजन सभी की आंखें इस वक्त नम है। हर कोई इस वक्त अभी दुख की घड़ी में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने आज सुबह तड़के 3:30 बजे अपनी अंतिम सांसें ली। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, जहां आपको बता दें उनको हालांकि बुलेटिन जो जारी हुआ जिसमें साफ तौर पर जाहिर था कि उनकी तबीयत अब ठीक हो रही है, डिस्चार्ज की बात भी कही गई, लेकिन अचानक सुबह 3:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। जिसके बाद ये खबर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट, जिसके ज़रिए उन्होंने साफ जाहिर किया, उन्होंने ट्वीट करके दुख जताया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद पहुंचने के बाद अपनी मां के अंतिम दर्शन किए। अपने भाई के घर पहुंचे थे वो, जहां उनकी माता का पार्थिव शरीर रखा गया था। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके तमाम भाइयों के साथ उनके पार्थिव शरीर को अब गाड़ी में रखा जा रहा है। तो गांधीनगर में हीराबा का अंतिम संस्कार होगा और अहमदाबाद से गांधीनगर उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में, इस गाड़ी में लेके जाया जाएगा। काफ़ी हुजूम, काफ़ी भीड़, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए और किस प्रकार से ट्वीट कर लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर नरेंद्र मोदी की माता ने 3:30 बजे अंतिम सांसें ली। अब उनके शरीर को देखिए, उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा जा रहा है। एक शताब्दी के अंत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी अपने ट्वीट में। उस ट्वीट से ही साफ जाहिर हो रहा था कि इस दुख की घड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें, अपने हर जीत में, अपने हर सफलता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा को याद करना नहीं भूलते। हर एक जीत का, हर एक ऊंचाई, हर एक सफलता का श्रेय वो हमेशा अपनी माता जी को देते। और अपनी माता के पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उसी गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। उनके भाई भी उसी गाड़ी में बैठते हुए अपनी मां के साथ हीराबा अब अपनी अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान करते हुए गांधीनगर में, आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अहमदाबाद से, जहां पर तमाम विधि विधान के साथ, तमाम सामग्रियों के साथ अब इस गाड़ी को रवाना किया जाएगा गांधीनगर की ओर, जहां उनको अंतिम संस्कार हीराबा का किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आप देख सकते हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद अब अपने भाई पंकज के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचे। उसके बाद गांधीनगर और ये अपनी माता जी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल होते। ये अंतिम यात्रा रथ में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी बैठे हुए हैं।
इसी अंतिम यात्रा रथ में उनकी माताजी का पार्थिव शरीर रखा गया है और इसके बाद ये रथ अब सीधे गांधीनगर की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां आपको बता दें हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम यात्रा रथ अब आगे बढ़ते हुए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया, वहीं आपको बता दें कि 100 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब घर से बाहर उनके पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने कंधों पर उठा करके बाहर लाते हुए नजर आ रहे थे यात्रा में शामिल हुए। और 100 साल के जीवन का तमाम लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हर किसी की आंखें इस वक्त नम हैं और हर कोई अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके भाई भी मौजूद हैं इस अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हुए, जहां अब आपको बता दें ये तस्वीर उस वक्त की जब अपने भाई के घर पहुंचे और वहां पर उनके पार्थिव शरीर को उठाया जा रहा था। तो हीराबा की पार्थिव शरीर को उठा करके घर के बाहर लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो 100 साल की उम्र में हीराबा ने अपनी अंतिम सांसें ली, जहां आपको बता दें हाल ही में उन्हें उनकी खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने आज के अपने सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। वे दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और वहां वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए हैं। वहीं अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर के आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले थे, लेकिन तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंतिम रथ यात्रा में अपनी माता के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद नजर आए। वहीं अब ये रथ जो है वो गांधीनगर की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां आपको बता दें कि अहमदाबाद से ये रथ गांधीनगर की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी माता के अंतिम दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में ये सड़कें देख सकते हैं जहां से अंतिम रथ यात्रा जो है वो प्रस्थान करते हुए, और ये दूसरी तस्वीरें तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई पंकज के घर से अपनी माता के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये हुजूम, ये भीड़ भी देखी जा सकती है जो कि हीराबा के अंतिम यात्रा में मौजूद दुख के साथ मौजूद होते नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग तो वो सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद ये क्षण है। तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए, और ये एक जन सैलाब लोगों का यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के। गांधीनगर में उनका अंतिम संस्कार होगा। थोड़ा कैमरा पीछे रखें।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक उनके घर की तस्वीर है जहां पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं और इस अंतिम विदाई में वो उन्हें याद कर रही हैं। सभी की आंखें नम इस वक्त नज़र आ रही हैं। 100 साल ज़िंदगी के और कई मुश्किल क्षण इस बीच में ज़रूर नज़र आए होंगे, लेकिन 100 साल की उम्र में आज हीराबेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हीराबा का पार्थिव शरीर उनके छोटे बेटे पंकज मोदी के घर लाया गया और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और यहीं पर क्योंकि हीराबा रहती थी, आपको बता दें हीराबा का अंतिम संस्कार गांधीनगर सेक्टर 30 के शमशान में किया जाएगा और इस अंतिम यात्रा में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। और पीएम मोदी की मां हीराबा का अंतिम जो यात्रा है वो आप देख रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाइयों ने उन्हें कंधा दिया हुआ है। और दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जहां पर सभी उन्हें नम आंखों से विदाई दे रही हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, कई तस्वीरें सामने आई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बीच की बॉन्डिंग हमने देखी है। कैसे जब भी वो इस बार गुजरात के इलेक्शन में जब वो अहमदाबाद पहुंचते थे तो अपनी मां से ज़रूर मिलने जाते थे, कुछ समय उनके साथ ज़रूर व्यतीत करते थे। सबसे ज़्यादा क्लोज वो अपने मां के थे और उनकी ट्वीट ने भी ये साफ जाहिर किया है कि कितना लगाव उनका अपनी मां से था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर घर की तस्वीर है जहां पर महिलाएं उनको अंतिम विदाई दे रही हैं और सभी की आंखें आपको वहां पर नम नज़र आ रही होंगी, क्योंकि क्षण ही कुछ ऐसा है जो अपने आप में भावुक कर देगा। इतना लंबा अरसा इन सभी लोगों ने हीराबा के साथ गुजारा है। आसपास के सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं और सभी की आंखें नम है। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। सभी भाई उनके साथ वहां पर नजर आ रही हैं। तो फिलहाल यहाँ से ये जो यात्रा है वो गांधीनगर जाएगी, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 100 साल की उम्र में निधन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 100 साल की उम्र, जो आज कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो इतनी उम्र तक जीवित रहेगा। कुछ इतना लंबा सफर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का। उनकी मां के साथ उनका जो बॉन्डिंग था वो अक्सर हमें देखने को मिला था। तो फिलहाल उन्हें उस वाहन में रख दिया है जहां से अब ये सफ़र आगे को बढ़ेगा और गांधीनगर के सेक्टर 30 में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वैन में बैठकर यहां से आगे को निकलेंगे। उनके जो भाई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी सिक्योरिटी रहती है और माँ के साथ सभी बेटे रहेंगे जो उनके अंतिम इस यात्रा में उनके साथ शामिल रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, तबीयत खराब होने के चलते हीराबा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर्स ने जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया था तो उसमें कहा गया था कि उनकी तबीयत स्थिर है, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचे और उसके बाद ये तस्वीर जो अपने आप में भावुक कर देगी। एक माँ की कमी इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकता, हर बच्चे के लिए। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और ये अंतिम यात्रा हम साफ तौर पर सभी की आंखें नम कर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाई, उनके परिवार के लोग जो अर्थी को कंधा देते हुए आगे बढ़ रही हैं। गांधीनगर बताया जा रहा है सेक्टर 30 में, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, गांधीनगर सेक्टर 30 में अभी फिलहाल अंतिम यात्रा पर हीराबा मोदी का जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी, उनके भाई पंकज, उनके भाई प्रमोद, तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो साथ में हैं।
इस वक्त अंतिम यात्रा पे हीराबा मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो है 100 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हुआ और उसके बाद अब अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि तमाम जो भाई हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके जो भाई प्रमोद हो, उनके पंकज हो, तमाम जो भाई भी इस वक्त साथ में हैं। हालांकि तमाम जो महिलाएं हैं परिवार की वो घर पर ही हैं। रीत के अनुसार जो है तमाम महिलाएं घर पर एक दुखद गीत गा रही हैं और फिलहाल यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनको जब सुबह जानकारी मिली थी तो यहाँ पर वो पहुंचे थे और पहले घर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कांधा दिया। उनके साथ में उनके भाई पंकज भी, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल अंतिम यात्रा के लिए अपनी माता के अंतिम यात्रा के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर अंतिम संस्कार जो है हीराबा मोदी का किया जाएगा। बस अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो पहुंचेंगे ये क्रिमेशन स्थल पर, जहां पर अंतिम संस्कार हीराबा मोदी का किया जाएगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इसको अगर लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लिख चुके हैं कि उनकी माता का जीवन किस तरीके से संघर्ष भरा रहा था। शुरुआत से अगर बात करें तो जब 15-16 वर्ष की उनकी माता की उम्र थी तो उस समय इनकी जो माता है हीराबा मोदी, उनका विवाह हो गया था। हालांकि खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी पढ़े, प्रमोद पढ़ सके, पंकज पढ़ सके, इसके लिए लोगों के घरों में उनका कहना है कि उन्होंने काम किया, इनके लिए पैसा जुटाया। हालांकि इनके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिता हैं वो पहले एक सॉल्ट कंपनी में क्रश का काम करते थे, उसके बाद चाय का काम उन्होंने किया। तो ऐसे में घर में पैसों की कोई दिक्कत न रहे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के तो खुद हीराबा मोदी किस तरीके से संघर्ष करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी और इनके लिए इनकी फीस के पैसे एकत्रित करती थी, हमेशा पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाती थी, देश की बातें करती थी। और शायद उनका कहना है कि उन्हें वही शिक्षा वहां से मिली जिसके बाद उनको लगातार उनका एक विचारधारा ऐसी बनी नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने भी देश के प्रति सोचना शुरू करा। कम उम्र में उन्होंने घर भी छोड़ा, उसके बाद देश के लिए आगे रहे और आज वो प्रधानमंत्री पद पर हैं। तो जब भी अक्सर जब उन्हें समय मिलता था तो अपनी माँ से मिलने के लिए जाया करते थे। 11 रुपए के उनका कहना है कि आज भी उनकी माँ कभी 11 रुपए, उनका कहना है कि कभी ऐसा भी हुआ कि उनको 1000 रुपए दिए, कभी 100 रुपए दिए, लेकिन अक्सर 11 रुपए एक भेंट के तौर पर देती थी जो उनके लिए अनमोल हुआ करते थे, एक समय हुआ करता था। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बात को, तमाम बातों का जिक्र करते हुए खुद भी कहीं ना कहीं भावुक रहे थे और तमाम उन पदों को उन्होंने उन पलों को साझा करा। उनके खुद भाई जिस तरीके से उन्होंने लिखा, पंकज ने भी लिखा कि उनके लिए उनकी माँ का त्याग रहा है। उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में, उनका कहना है कि हालांकि 15 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी और अब 100 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लिया है हीराबा मोदी ने। और अभी फिलहाल अंतिम अगर बात करें यात्रा के लिए, अंतिम यात्रा के लिए अब हीराबा मोदी को ले जाया जा चुका है, जहां पर खुद नरेंद्र मोदी साथ में है, उनके बेटे जो हैं हीराबा मोदी के जो अन्य बेटे हैं, चाहे वो प्रमोद की बात की जाए मोदी की या पंकज मोदी की बात की जाए, तमाम जो परिवार के साथी हैं वो साथ में हैं। पहले कांधा दिया घर से बाहर तक और उसके बाद जो शव वाहन है उसमें हीराबा मोदी को ले जाया गया है, क्योंकि घर से कुछ दूरी है। तो तमाम जो भाई हैं वो भी साथ रहे इस दौरान। अभी फिलहाल रास्ते में ही है यात्रा के, अगर बात करें तो अंतिम यात्रा पर फिलहाल हीराबा जो मोदी हैं, हीराबा हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है, जिनमें तमाम परिवार के लोग जो हैं वो इस वक्त साथ हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पहुंचे, जिस तरीके से सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली थी हीराबा ने। हालांकि मंगलवार को उनकी तबीयत खराब हुई थी, जब अस्पताल ले जाया गया था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये जानकारी मिली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपनी माँ से मिलने के लिए। हालांकि आज सुबह अचानक 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली। फिलहाल अगर बात करें तो अभी जो है खुद नरेंद्र मोदी जो है अभी, और उनके भाई प्रमोद, उनके भाई पंकज, तमाम जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल उस अंतिम यात्रा में साथ हैं। अभी अपनी माँ की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद मुखाग्नि जो है हीराबा को दी जाएगी, उनके अंतिम संस्कार जरूर यहाँ पर अभी किया जाएगा। तो एक दुख का समय जरूर है। हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से परिवार के लोग भी तमाम एकत्रित रहे घर पे। महिलाएं हालांकि, क्योंकि रीत होती है कि वो साथ नहीं जाती, तो वो अपने घर पर ही हैं। और जो एक दुखद गीत है, जिस गीत में बेटियों के साथ, बहुओं के साथ एक रिश्ता किस तरह का समय बीता, उस विषय में महिलाएं उस तरीके के गीत घर पर गा रही हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार
नहीं हो जाता है, मुखाग्नि नहीं दी जाती है, तब तक इस तरीके की महिलाएं घर पे गीत, वो दुखद, वो पल, वो अपने क्षण जो है वो अपने गीतों के माध्यम से गाती हैं। और अभी तमाम जो व्यक्ति हैं, चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके अन्य भाइयों की बात करें, वो अपनी माँ को अंतिम यात्रा में लेकर गए। उनकी माँ की जो अंतिम यात्रा है हीराबा की, उनको उसमें लेकर के गए हैं। फिलहाल कुछ देर के बाद जहां पर अगर बात करें अंतिम संस्कार होगा, वहां पर हीराबा मोदी जो है हीराबा को लेकर के पहुंचेंगे, जहां हीराबा जिनका 100 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, वहां पर अंतिम संस्कार हीराबा का किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, 100 साल की जिंदगी, 6 बच्चों की परवरिश और एक माँ का संघर्ष, ये सब कुछ दिखाता है हीराबा की अगर हम कहानियों को देखें। लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी वो भी हमने बहुत बार देखी है। जब भी वो जाते थे अहमदाबाद, उनसे मिलते थे, किस तरीके से वो उन्हें हर बार मिलने पर, कहते हैं ना कि एक माँ और बेटे का जो कनेक्शन होता है वो दुनिया में सबसे अनमोल होता है, चाहे फिर वो किसी की भी माँ हो, और माँ की कमी कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। आज प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर भी ये लग रहा है। और आप आसपास की महिलाओं को भी देखिए, कैसा उनका आसपास में लोगों के साथ रहन सहन होगा कि आज सबकी आंखें नम है, जो भी वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, सबकी आंखें नम है। यहाँ पर परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें पंकज जो मोदी हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पर है, प्रमोद मोदी, उनकी बेटी भी यहाँ परिवार के साथ महिलाओं में अभी बैठी हुई हैं। तमाम महिलाएं घर के बाहरी कुर्सियों पर बैठ करके अब वो गीत, दुख के गीत गाते हुए फिलहाल, लेकिन अंतिम यात्रा पे हीराबा का जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है गांधीनगर के गोपी घांगर जो है वहां पर। ये अगर बात करें गांधीनगर में अंतिम संस्कार है, अभी कुछ ही देर में वो होगा हीराबा का। और जिस तरीके से बात कर रहे थे हम कि पल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए भी ये दुखद है। भले ही अगर बात करें नरेंद्र मोदी जरूर एक अलग जीवन उन्होंने अपना जिया, परिवार से अलग रहे, दूर रहे, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता था वो अपनी माँ से मिलने के लिए उनके अपने आवास जरूर जाते थे। अपने भाई के पास, जैसे अगर बात करें पंकज के पास उनकी जो माँ रहती थी, वहां पर अक्सर जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे। वो तस्वीरें सामने आती थी कि कैसे उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और वो अक्सर उनके साथ समय बिताया करते थे, बैठ करके अपनी माँ के साथ चर्चा किया करते थे। वो तमाम बातें भी रखती थी कि किस तरीके से देश के मुद्दों को लेकर के अक्सर उनसे चर्चा करती थी। और खुद प्रधानमंत्री अक्सर जब भी मुलाकात करते थे, हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। एक बार हमने वो भी याद है कि जब हीराबा दिल्ली पहुंची थी, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची थी, तो खुद नरेंद्र मोदी जो है उन्हें एक व्हील चेयर पर बिठा करके अपनी माँ को उन्होंने पूरे अपने आवास का जो है दिखाया कि किस तरीके से पार्क वहां पर है, गार्डन है, कौन सा पूजा का स्थल वहां पर है। वो सुबह की तस्वीरें अक्सर वो सामने आती थी, तो वो तमाम वो पल सामने है अब इस वक्त बात करें तो। लेकिन ये दुख का वक्त है इस वक्त। अगर बात करें, वो घड़ी है नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि उनको उनकी माँ जिसने उन्हें सदैव उनके लिए संघर्ष करा। हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि 15-16 वर्ष की उम्र में हीराबा का विवाह हो गया था, और हालांकि खुद शिक्षित नहीं थी, लेकिन उनका एक संघर्ष था, उनका एक सपना था, उनका एक प्रयास था कि उनके बच्चे पढ़ लिख सके, उनके बच्चों की शिक्षा में कहीं कमी ना रहे। तो जैसे में जब हीराबा के पति, जो कि एक साल्ट क्रश कंपनी में उस वक्त काम किया करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने चाय का अपना काम किया, चाय बेचने लगे थे उनके पति जो नरेंद्र मोदी के पिता हैं। लेकिन फिर भी इनकी शिक्षा में दिक्कत जब आने लगी थी, तो उन्होंने खुद हीराबा ने लोगों के घरों में जाकर के काम किया था, ताकि वो बच्चों की फीस भर सके, उनको आकर के समय मिल सके, पढ़ाई के लिए समय और पढ़ाई के लिए पैसा उनके लिए उपलब्ध रह सके। तो वो तमाम बातें भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष की कहानी, संघर्ष की बात एक है, जो कि प्रेरणा किस तरीके से प्रधानमंत्री को ये मिली कि उनकी माँ ने संघर्ष किया कि बच्चे पढ़ लें और पढ़ के कुछ बेहतर कर सके, और वो बेहतर करने का ही एक उनकी सीख थी, जो आगे लगातार नरेंद्र मोदी देश के लिए उन्होंने कई ऐसे अगर बात करें अलग अलग पदों पर रह करके काम करा, चाहे वो संगठन के तौर पर रहे, उनके पास कई जिम्मेदारी रही, कभी जम्मू, कभी हिमाचल, हालांकि हरियाणा में भी बात करें तो प्रभारी के तौर पर रहे, अलग अलग राज्यों में उन्होंने संगठन के लिए, संघ के लिए काम करा। उसके बाद खुद गुजरात उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री बने, और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और अब
अक्सर जब भी समय मिलता है तो अपनी माँ से मिलने के लिए, हीराबा से मिलने के लिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो जब भी कभी गुजरात जाते हैं तो उनसे जरूर मुलाकात करके आते थे। वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम पल ऐसे सामने हैं कि किस तरीके एक मुलाकात उनकी अपनी माँ से रहा करती थी। और आज 100 वर्ष की उम्र में हीराबा का निधन जब हुआ तो गांधीनगर से गोपी गागर जो है, फिलहाल अगर बात करें गोपी गागर जहाँ पर अभी अंतिम संस्कार कुछ ही देर के बाद, क्योंकि अभी अंतिम यात्रा पे है हीराबा का जो पार्थिव शरीर है, जो उनको अंतिम यात्रा के लिए अंतिम उसके लिए यहाँ पर अगर बात करें तो गोपी गागर ले जाया जा रहा है, जहाँ कुछ देर के बाद नरेंद्र मोदी उनके भाई जो हैं वो मुखाग्नि देंगे अपनी माँ हीराबा के पार्थिव शरीर को। वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अंतिम यात्रा पे अंतरिम अपने पड़ाव की ओर हीराबा जो है, जो कि एक यादगार पल नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके भाइयों के लिए और पूरे देश ने वो पल देखे कि किस तरीके से एक लगाव रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो खुद अगर बात करें भले ही 70 वर्ष की उम्र, लेकिन उनका किस तरीके से उनकी अपनी माता के साथ एक प्रेम, एक बच्चों की तरह उनकी माँ हमेशा उन्हें अपने साथ बिठा करके अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया करती थी। एक इस तरह की तमाम तस्वीरें अक्सर रहा करती थी। और आज जब सुबह 3:30 बजे 3:30 पे अंतिम सांस हीराबा ने ली तो उसके बाद नरेंद्र मोदी भी सूचना मिलते ही अपने आवास पर पहुंचे, भाई के आवास पर जो है वहां पहुंचे। और अब उसके बाद कांधा दे करके पहले जो शव वाहन होता है उस तक ले जाया गया। उसके बाद खुद इस वक्त भी अपनी माँ के उस पार्थिव शरीर के साथ उस वाहन में ही जो शव वाहन है उसमें बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी भी। उनकी जैसे उनकी माँ का जो पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, उनके भाई भी साथ में हैं। अगर बात करें तो फिलहाल कुछ देर के बाद जिस तरीके से बात करें कि मुखाग्नि जो है हीराबा को दी जाएगी, अंतिम यात्रा में है। 100 वर्ष की जिंदगी उनकी, 100 वर्ष की जो जिंदगी संघर्ष की रही, किस तरीके की एक जिंदगी रही शुरुआत में दोनों देखा। और उस संघर्ष के बाद जब अब बात करें नरेंद्र मोदी जरूर अगर बात करें जब भी जाते थे अपनी माँ से मिलने के लिए, एक तस्वीर है वो तमाम पल यहाँ पर रहते थे। अगर हम हीराबा की बात करें, क्योंकि 5 बेटे हीराबा के, 5 बेटे नरेंद्र मोदी और कुल 5 भाई और एक बहन, ये 6 भाई बहन हैं। और इनसे जिस तरीके से हम बात करें कि तमाम बच्चों से एक लगाव हीराबा का सदैव रहा। खुद नरेंद्र मोदी से भी वो अक्सर मुलाकात के लिए वहां पर जाया करते थे। और एक बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्वीट भी अमित शाह का आया है कि माँ पहली मित्र होती है। इस तरीके के तमाम लोग जो हैं, खुद राष्ट्रपति ने भी दुख करा है हीराबा के निधन पर, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है राष्ट्रपति ने भी। और हम बात कर रहे थे कि हीराबा के 5 बेटों में सोमा भाई, अमृत, नरेंद्र, प्रहलाद, पंकज और वासंती, उनके कुल 6 बच्चे थे जिनमें 5 बेटे और एक बेटी यहाँ पर अगर बात करें तो उनके थे। और हीराबा खुद जो है तमाम बच्चों से एक लगाव रहा, अपने बच्चों के पास रही। और अक्सर समय समय में पर नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते थे। जी बिल्कुल दीपक, ये तो हमने उनके दिनचर्या के बारे में बात कर ली कि किस तरीके से वो थी, लेकिन हम उनके जज्बे को भी नहीं भूल सकते हैं दीपक, क्योंकि 100 साल की उम्र बहुत लंबा जीवन होता है। आज इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है जिस तरीके से लोगों को बीमारियां हो रही हैं और जिस तरीके से हम उनके खान पान को देखे, रहन सहन को देखे, लेकिन उन्होंने 100 साल में भी वो एक्टिविटी की है जो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। चाहे फिर हम बात देश में जब हर घर तिरंगा हुआ था, अभियान चला था, उस टाइम पे हम उन्हें तिरंगा लेकर देखा था। कोरोना के वक्त भी हमने उनको देखा था कितनी वो एक्टिव थी, और अभी हाल ही में जब वो वोट देने के लिए पहुंची थी। जी बिल्कुल, वो तमाम तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से चाहे बात करें कोरोना काल के समय जब प्रधानमंत्री ने भी अपील करी तो वो भी उसके साथ उस अपील में साथ जुड़ी थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदान के समय, चाहे भी हमने हाल ही में गुजरात के चुनाव के दौरान देखा कि मताधिकार के लिए गई, वोट डालने के लिए गई, चाहे जिस तरीके से एक ऐसा समय भी था जब देश में नोटबंदी का समय आया था तब भी वो अपने घर से बाहर निकली थी, एटीएम की उन कतारों में नजर आई थी। तो हमेशा एक संघर्ष का समय उन्होंने हमेशा, अगर बात करें उनकी जो पूरा जीवन है वो एक उदाहरण के तौर पे रहा कि कैसे उन्होंने हर बात पर एक शिक्षा दी।
100 वर्ष तक की उनकी इस आयु में भी अगर बात करें तो खुद उन्होंने तमाम, जब भी लोग मिलने जाया करते उनसे, या उनके खुद नरेंद्र मोदी उनके बेटे मिलने जाया करते थे, तो किस तरीके से एक स्नेह के साथ उन्हें अपने पास बिठाती थी, उनसे चर्चाएं रहती थी। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज अगर सुबह जब 3:30 बजे उनका निधन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे तमाम अपने व्यक्तिगत। फिलहाल कुछ ही देर में अगर हम बताना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार के लिए जो है, जो क्रिमेशन स्थल है वहां पर हीराबा का जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। अभी प्रधानमंत्री खुद साथ में मौजूद हैं उसी वाहन में जिसमें उनकी मां का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री खुद भी उस वक्त में मौजूद है अपने भाइयों के साथ, वो साथ अंतिम यात्रा में, अपनी मां की अंतिम यात्रा में जरूर यहाँ पर जा रहे हैं। और तस्वीरें हमने देखी कि अक्सर पहले जो तस्वीरें रहा करती थी वो एक माँ और बेटे का वो स्नेह होता था, जब बेटा अपनी माँ के पास होता था और वो हीराबा अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उनके साथ चर्चाएं करती थी, उन्हें कभी 11 रुपए, कभी एक बच्चों के तौर पर रख करके उन्हें दिया करती थी। और आज की एक अलग तस्वीर है कि जब अंतिम यात्रा में हीराबा जा रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे के तौर पे अपनी मां को अंतिम यात्रा के दौरान कंधा देते हुए, एक स्नेह की तस्वीर अब से पहले अक्सर रहा करती थी, एक प्यार की, एक माँ और बेटे की, लेकिन आज दुख की वो तस्वीरें हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए वो दुख का पल है, दुख का वो क्षण है। आज वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी है जो अत्यंत दुखद ये वक्त है, दुखद ये सूचना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी मिली कि उनकी मां हीराबा, जिसका मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उनका आज सुबह 3:30 बजे निधन हुआ। तो अब अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा पे हीराबा का शरीर और तमाम लोगों भी कहीं ना कहीं दुखद, तो इस वक्त अगर बात करें दुख को प्रकट कर रहे हैं। अगर यहाँ बात करें तो उनके तमाम जो लोग हैं वो भी इस वक्त दुख प्रकट कर रहे हैं। जी ठीक है दीपक, बने रहिए, आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो अंतिम सफर पर मां हीराबा को सभी याद कर रही हैं, अलग अलग ट्वीट के जरिए सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रही हैं। और इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी गई है। पीएम मोदी की मां का निधन बहुत दुखद है, सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। हीराबा ने कर्मयोगी जीवन ईश्वर को समर्पित किया। महादेव पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पीएम मोदी की मां का निधन बहुत दुखद है और सभी वरिष्ठ नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और इसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने हीराबेन की एक तस्वीर भी साझा की है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, श्रद्धांजलि व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर कार्तिकेय शर्मा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पीएम की मां को श्रद्धांजलि दी है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम की माता जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। ईश्वर पीएम और उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो पीएम की मां के निधन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक तस्वीर भी साझा की है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।